वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी की 71वीं न्यू वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो आइए जान लेते हैं इसकी नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अधियाचनानुसार 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु पद प्राप्त पद सेवा निम्नांकित सारणी फर्स्ट एवं सारणी सेकंड में दर्शाई गई है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर जो भी आपके विभाग हैं, पद है एवं अन्य जो संवर्ग का जो नाम है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। और आरक्षण का जो कोटिवार रिक्त है वो यहाँ पर आपको दे रखे हो। कुल आपके जो टोटल पद है वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं। और वहीं आपको महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की जो संख्या है वो यहाँ पर आपको बताई गई है। सबसे पहले जान लेते हैं कि अनुमंडल जो पदाधिकारी है वरीय समाहर्ता करता है, तो बिहार प्रशासनिक सेवा में आपका जो पद है यहाँ पर आपका रहने वाला है। उसके बाद आपकी वेतन का जो मान है दोस्तों वो यहाँ पर आपका लेवल 9 का आपका रहेगा। और वहीं से टोटल ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी 100 जो वैकेंसीज है वो निकाली गई हैं। और 14 वैकेंसीज यहाँ पर आपकी यानी कि जनरल जो कैटेगरी होती है उसमें आपकी निकाली गई है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 वैकेंसीज आपकी निकाली गई हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए 16 वैकेंसी टोटल ऑफ आपकी निकाली गई है। वहीं अनुसूचित जाति के लिए अगर बात करें तो दोस्तों 1 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 वैकेंसी आपकी निकाली गई। और वहीं पर देखिए जो 35% यहाँ पर आपको महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। 34 जो वैकेंसी है लगभग वो यहाँ पर आपकी महिलाओं की जो श्रेणी होती है उसमें निकाली गई है। जैसे कि जनरल में 14 वैकेंसीज निकाली गई हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। इस तरीके से ही अवर जो निबंधन संयुक्त अवर निबंधक है, जिसमें कि जो उत्पाद एवं निबंधन विभाग में आपका जो उसमें चयन है वो होगा, उसमें लेवल 9 की जो वैकेंसी आपकी रहने वाली है। और यहाँ पर आपके जो जितने जितने पद आपके निकाले गए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तीसरे नंबर पर अगर बात करें श्रम अधीक्षक जो श्रम संसाधन विभाग होता है उसमें आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। कितनी जो टोटल ऑफ वैकेंसीज है, टोटल ऑफ वैकेंसीज आपकी 10 इसमें रहने वाली है। 3 वैकेंसीज आपकी महिलाओं के लिए निकाली गई हैं। उसके बाद दोस्तों एक पदाधिकारी होता है जो गन्ना उद्योग विभाग में, उसके लिए भी आपकी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर आपकी जारी की गई है। लेवल 9 का जो आपका पे लेवल है वो यहाँ पर आपका रहने वाला है। टोटल ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी 17 जो वैकेंसीज है वो निकाली गई हैं। और राजस्व अधिकारी एवं समक्ष बिहार राज्य सेवा में यहाँ पर राज्य सेवा एवं भूमि सुधार विभाग में आपकी टोटल ऑफ 45 जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर आपकी निकाली गई हैं। महिलाओं के लिए भी यहाँ पर आपकी वैकेंसीज इस तरीके से दे रखी है। वहीं प्रखंड जो पंचायत राज पदाधिकारी होते हैं पंचायती राज विभाग में, तो यहाँ पर आपकी जो लेवल 7 होता है उसकी जो आपकी पे स्केल है वो रहने वाला है। और टोटल ऑफ वैकेंसीज 22 आपकी पुरुष कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। और 7 वैकेंसीज आपकी महिलाओं के लिए निकाली गई। उसके बाद दोस्तों सहकारिता प्रसार जो पदाधिकारी होता है सहकारिता विभाग में, उसकी आपकी 502 वैकेंसीज आपकी निकाली गई है। 171 जो वैकेंसीज है वो महिला आरक्षण के लिए आपकी निकाली गई है। तो इस तरीके से अलग अलग जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर आपकी अलग अलग जो कॉलम्स है वो आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं। और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए देखिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर आएंगी। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर ही 30/5/2025 इम्पोर्टेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से जाकर के जो आप नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पर आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जान लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में। आपका यहाँ पर आपके अलग अलग पद दिए गए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको दे रखा है परीक्षा का जो नाम है 71वीं संयुक्त परीक्षा प्रारंभिक प्रतियोगिता, जिसमें कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि आप ग्रेजुएशन यदि पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समक्ष जो इसके वैकेंसीज निकाली गई हैं उसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके संबद्ध संस्थान में वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना आपका अनिवार्य है। तभी आप इसके लिए ऑनलाइन जो आवेदन है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन नोट करके यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई गई है, ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को क्वालिफिकेशन के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्ण संबंधित पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। विशेष शैक्षणिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त पद के लिए उनकी दावेदारी मान्य नहीं होगी। उसके बाद देखिए आरक्षण का जो लाभ है, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के समस्त स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो जब भी आप जो अपना आवेदन है वो करेंगे तो बड़े ही ध्यान से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। जब भी जो इसका ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट किए जाएंगे 1 से 2 दिन के अंदर, मैं आपको डेडिकेटेड जो वीडियो हो वो मैं यहाँ पर बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वहाँ पर आप देख करके अपना जो ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। उसके बाद जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनकी स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ इसमें दे नहीं होगा। उसके बाद आपको दे रखा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र होता है और वहीं स्थायी निवास और मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए नॉन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। यदि आपने जो अपने प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बनवाए तो आपको अभी जा करके अपने कॉमन सर्विस सेंटर से आप बनवा सकते हैं या आप खुद से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपना स्थायी अधिवांश अचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अचल पदाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपने अस्थायी अधिवाचल अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के लिए जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पति से निर्गत होना चाहिए। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान करते हुए चलने हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी मुख्य जो परीक्षा है वो किस तरीके से आपकी कराई जाएगी। तो यहाँ पर आपकी देखिए उम्र की जो सीमा है सबसे पहले उसको बात कर लेते हैं। देखिए उम्र सीमा आपकी 1/8/2025 को न्यूनतम उम्र सेवावार की 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष जो है वो उसकी 37 वर्ष और अनारक्षित महिलाओं के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला तो यहाँ पर 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति के लिए रखी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी क्रम संख्या 6, 5, 6, 7 एवं 8 तक की सेवाओं के लिए 21 वर्ष तथा क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 और 9 तक की सेवाओं की सारणी सेकंड की क्रम संख्या 1 के लिए 22 वर्ष आपका होना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं शुल्क की। तो अभ्यर्थी को प्रत्येक परीक्षा के लिए बायोमेट्रिक फीस के रूप में यदि आपका जो एप्लीकेशन है 200 रुपये आपको अधिक देने होंगे। यदि आप अपना जो आधार का जब आप OTR करते हैं उसमें आपका जो आधार की डिटेल्स है वो रजिस्टर नहीं करते हैं तो 200 रुपये आपको अधिक चार्ज इसमें देना होगा। लेकिन सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये आपकी फीस रखी गई है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये आपकी जो टोटल फीस है वो लगने वाली है। बिहार राज्य के स्थायी निवास सभी आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार के लिए 150 रुपये फीस लगने वाली है। और दिव्यांग जो अभ्यर्थी है उसके लिए यहाँ पर आपकी 150 रुपये फीस लगने वाली है और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये आपकी फीस इसमें लगने वाली है। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें बात कर लेते हैं प्रारंभिक जो परीक्षा है वो किस तरीके से आपकी कराई जाएगी। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन विषय की होगी जिसमें सभी जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रकृति के भूविकल्प होंगे। परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे की होगी। कुल अंक 150 होंगे और प्रश्नवार भूविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 की जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है उसका प्रावधान इन्होंने इसमें रखा गया है। तो इस तरीके से आपकी जो भी नेगेटिव मार्किंग वगैरह है वो यहाँ पर आपकी होगी। उसके बाद मुख्य जो लिखित परीक्षा होती है भाग 2 में परीक्षा का पद का नाम आपको दे रखा है जिसमें अनिवार्य जो विषय है विषय का जो कोड है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। जैसे कि सामान्य हिंदी का जो कोड है वो 1 रहने वाला है। 100 अंक की जो इसमें आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इस विषय में 30% लाभांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ में। और वैकल्पिक जो विषय है निम्नलिखित ऐच्छिक विषयों में से एक विषय का चयन करना होगा जो 100 अंक या 100 वस्तुनिष्ठ MCQ आधारित पर होगा। उसके बाद इसकी जो यहाँ पर आपको सामान्य जो अध्ययन है उसका जो प्रश्न है वो 300 अंक का आपका रहने वाला है। और सामान्य अध्ययन द्वितीय जो पत्र होता है उसका भी 300 अंक का जो प्रश्न है आपका रहेगा। और निबंध में यहाँ पर आपका 300 अंक के रहेंगे। और राज्य सरकार द्वारा निर्गत न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करने अनिवार्य होगा परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। तो उसके बाद आपके कृषि विज्ञान और पशुपालन पशु चिकित्सा विज्ञान तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन इस तरीके से आप अलग अलग विषय से कितने कितने जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। वनस्पति विज्ञान से 7 और रासायनिक विज्ञान से यहाँ पर आपके 8 अर्थशास्त्र से 11। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। भू विज्ञान से 14 और इतिहास से आपके 15 श्रम एवं समाज कल्याण से 16 क्वेश्चन। तो आपकी जो टेबल है वो पूरी दर्शाई गई है। आप देख सकते हैं कि इसके जो कितने कितने क्वेश्चन आपसे किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। जैसे कि गणित से आपके 45 क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। पत्र भरने के संबंध में आपके 2/6/2025 से जो आपके ऑनलाइन आवेदन है
वो यहाँ पर आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है, अंतिम तिथि है, वो 30/6/2025 आपकी रखी गई है। उसके बाद आप सभी को किस तरीके से जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पर आपको करना है, उसकी जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको दे रखी है। जैसे कि देखिए, अभ्यर्थी के पास वैलिड वर्किंग ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मौजूद है। उक्त ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं को ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के बाद एवं विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास होना उपलब्ध है। संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज की स्कैन कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट, अधिकतम जो साइज है वो 100 KB में आपका होना चाहिए, अभ्यर्थी के पास उपलब्ध होंगे। उसके बाद जिस सिस्टम या डेस्कटॉप या लैपटॉप से आवेदन भर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का वेब कैम उपलब्ध हो, कि साथ ही सुनिश्चित करें कि फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफेद हल्के रंग का हो एवं पर्याप्त रोशनी यहाँ पर आपकी उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि आपका जो इसमें एक लाइव जो फोटो होता है वो यहाँ पर आपका इसमें कैप्चर किया जाएगा, और एक यहाँ पर आपका जो फोटो है वो अपलोड इसमें किया जाएगा। अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन इमेज जेपीजी फॉर्मेट अधिकतम 15 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। जो उसका डायमेंशन है 210 से 100 पिक्सल के बीच में आपका होना चाहिए। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसमें करना होता है, जिसको हम OTR कहते हैं। OTR करने के लिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसका लिंक यहाँ पर आपको दे रखा है, या आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अपना जो OTR है वो कर सकते हैं। OTR करने के बाद आप सभी को जो भी आपको नेक्स्ट प्रोसेस है उसके बाद ही आपको यहाँ पर अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। जैसे कि पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होती है, एड्रेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है, अदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर आपको देनी होगी। क्वालिफिकेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आप देंगे, एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन देंगे, और उसके बाद अपलोड सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ आपको देने हैं। उसके बाद जैसे कि व्यक्तिगत जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर दर्शाई गई है, पता संबंधित जानकारी। तो इस तरीके से जो भी आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको सभी अपनी देनी है। तो इस तरीके से हमने जो भी इसकी मुख्य जो पॉइंट थे उसके ऊपर हमने बात कर ली, मुख्य बिंदु के ऊपर। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, या कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपने बनवा करके रेडी करवा लेना है, क्योंकि 2/6/2025 यानी कि कल परसों से आपके जो आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।